और ये सब लोग आके हमारे घर पे तो हाथापाई करते हैं, ऊपर से हमारे मारपीट करते हैं, ऊपर से यहाँ ना कह रहे तुम्हारा रास्ता बंद कर देंगे, सीवर लाइन भी सब तोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम के टेकचंद नगर में नगर निगम के द्वारा की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। जानकारों की माने तो बुधवार को गुरुग्राम के टेकचंद नगर में अवैध रूप से किए गए कब्जे को नगर निगम के अमले द्वारा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में तोड़ दिया गया और विरोध करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की गई। लेकिन इस तोड़फोड़ की कार्रवाई के अगले ही दिन वहां दोबारा से निर्माण कार्य जारी हो गया। आइए यहां मौजूद और पीड़ित लोगों से ही जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सर ये हमारे रास्ते में ये गेट लगा हुआ था। ये संजय यहाँ का प्रधान है, संजय, और ये सूरज है, और ये सब लोग आके हमारे घर पे तो हाथापाई करते हैं, ऊपर से हमारे मारपीट करते हैं, ऊपर से यहाँ ना कह रहे तुम्हारा रास्ता बंद कर देंगे, सीवर लाइन भी सब तोड़ दिया। और मारपीट पुलिस को बुला देते हैं, पुलिस वाले हमें ले जाती है और मारती पिटती है। हम लोग किराएदार और कहती पूछताछ करेंगे, हमारे चोट लगे, और किराएदार भी लैट्रिन बाथरूम की हर चीज की दिक्कत है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कह रहे कोई डीएम के बच्चे थोड़ी ना है जो ये पास ही होना जरूरी है। हमारे पीछे पड़ के बहुत गाली गलौज करते हैं, वो करते हैं हमारे साथ, और यही औरतें लेके आते हैं, पिटवाते हैं। इनकी तरफ से कोई बोलने अब इनके तो नेता है, ये तो नेता नगरी में है, हम इनसे जीत तो सकते नहीं है। बस हमारा यही है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, कि हमें ये इंसाफ दिलाया जाए कि ये हमारा गेट खोला जाए। बहुत कंप्लेन हमने की है, हर जगह की है, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है इसका। जब हमने पहले भी लिया, 15-20 साल पहले जब लिया, तब भी इसमें गेट था। तो ये पहले हमें क्यों डीलर ने कह के यहाँ 2 रास्ता कह के दिया। अब वो कह रहा है कि हमने कहा ही नहीं, और पैसे भी लेके नाट गया कि हमने नहीं ले रहे पैसे, ऐसे कुछ पैसे नहीं लिए हमने। हमारी बस ये मांग है कि हमारा रास्ता खुलवाया जाए, मेरा ये गेट खुलवाया जाए, और लैट्रिन बाथरूम का ये जिस रास्ते से हमारा ये मेन रास्ता है, ये बस यहाँ पे हमने सीवर लाइन रोक रहे थे, इसीलिए वो ले गए घसीटते हुए, ऊपर से मारा भी उन्होंने। एक लेडीज पुलिस आई थी सिविल ड्रेस में, वो भी अब पता नहीं लेडीज पर्सनल गाड़ी में आई थी। छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, हमने कहा कि इनको खिलाना है, स्कूल से पढ़ के आए, चाबी मेरे पास है, तो कह रहे नहीं अब तुझे 5 बजे के बाद ही जाने देंगे, वरना केस डाल देंगे तुझ पे। जब दीवार हो गई तब छोड़ा हमें, और जब यहाँ आए तो हमने कहा हम कहाँ से जाएं, तो कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहे। यहाँ पुलिस वाले बैठे हैं। मेरा रीता नाम है, यहीं पे रहते हैं बगल में। मैं भी 8-10 साल से रह रही हूँ। कल यही मामला हुआ था कि मतलब निकलने को कह रही थी इनको, मतलब कि मेरे को रास्ता दे दो, मेरा गेट खुलवा दो, और वो जबरदस्ती ये यहाँ पे बैठ गई, तो इसको पकड़ के पुलिस होती सादा वर्दी में पता नहीं कौन था, ले गए इसको पकड़ के। और इनके बच्चे सुबह से स्कूल से पढ़ के आए, बेचारे भूखे प्यासे पूरे दिन रहे, कह रहे पड़ोसी हो खिला दो। अब पड़ोसी मेरे से बच्चे थोड़ी ना खा लेंगे, बच्चे तो अपने माँ से ही खाना खाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, ये 4 साल के बच्चे हैं, ये क्या कहे। देखो ये कितने छोटे बच्चे हैं। और बच्चों को ट्यूशन भी जाना था, बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, शांति निकेतन पब्लिक में बच्चे पढ़ते भी हैं, इनके पेपर भी चल रहे हैं कि ट्यूशन वाली मैडम का फोन आ रहा है, इनको छोड़ दो, इनकी माँ को छोड़ दो, मगर वो लोग ने छोड़ा नहीं, पुलिस वालों ने। मैं मोहन खुरानिया, वॉइस चेयरमैन द पावर ऑफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन। हमारे पास में सुबह सोनू जी आए, जिनका ये मकान है, और उन्होंने कंप्लेंट दी फाउंडेशन के नाम पे कि मेरे साथ लगातार 1 साल से अत्याचार हो रहा है। तो हमने पूछा किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि ये जो मकान उनका बना हुआ है ये 10 साल पुराना मकान है, और जब उन्होंने ये प्लॉट खरीदा था जिस भी प्रॉपर्टी डीलर से, तो उन्होंने बताया था कि ये जो रोड आप देख रहे हैं ये पूरा रोड है, और ये जो कंस्ट्रक्शन हम अभी देख पा रहे हैं, इस कंस्ट्रक्शन से पहले ये था भी रोड। आप सामने वो देख सकते हो, वो जो दीवार टूटी हुई है वो इन्होंने रोड कवर होने की वजह से, क्योंकि वहाँ पर आगे तो ये रोड जाना नहीं था, बंद था, तो इनका घर लास्ट था, इसकी वजह से इन्होंने हल्का सा अपना किचन यहाँ इधर बाहर की तरफ निकाला हुआ था, और इन्होंने अपना मेन गेट इसी रोड के ऊपर निकाला हुआ था। इस रोड पे मेन गेट निकालने के कारण अब इनको पता चलता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो ज़मीन है ये उनकी है, और ये किसी ट्रस्ट के नाम कर दी गई है। अब यहाँ तक बात ठीक है कि अगर ज़मीन उनकी है तो उनको कोर्ट जाना चाहिए। संवैधानिक रूप क्या कहता है कि उनको कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट जा करके इस केस को जीतना चाहिए, और थ्रू द कोर्ट पोजीशन शूट के लिए उनको ये केस फाइल करना चाहिए, फिर पुलिस आकर के यह पोजीशन दिलाए। यहाँ तक बात समझ आती है। लेकिन जैसा कि सोनू जी ने बताया, ये उनकी पत्नी है जिनसे आप लोगों ने भी बातचीत की, और उनके बच्चे हैं।
कल पुलिस यहाँ पर आई और असंवैधानिक रूप से उनके बच्चों और बीवी को सुबह उठा करके लेके जाती है 8 बजे और शाम को 7:30 बजे तक थाने में रखने का काम करती है और साथ में इनके साथ मार पिटाई भी होती है। इनके हाथ पे चोट है, इनके पैर पे चोट है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि गैर कानूनी रूप से क्या पुलिस किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को और किसी भी बच्चे को उठा करके लेके जा सकती है और सुबह से लेकर के शाम तक भूखा पेट उनको रख करके उनके साथ मारपिटाई की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो हम मांग करते हैं उस एसएचओ के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कमिश्नर साहब से सीधी मैं मांग करता हूँ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के थ्रू। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि अगर ये कंस्ट्रक्शन इलीगल थी तो थ्रू द कोर्ट यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, बट नगर निगम ने 264 का पर्चा दर्ज करके ये इनकी इलीगल कंस्ट्रक्शन को तुड़वाया। वहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन अब जो कंस्ट्रक्शन हो रही है क्या ये लीगल है? क्योंकि ये कॉलोनी अनऑथराइज कॉलोनी है और अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर ना तो इस कंस्ट्रक्शन का मैप पास है, ना सूट फॉर पोजीशन थ्रू द कोर्ट यहाँ पर है। तो पुलिस प्रशासन और नगर निगम किस प्रकार से मिलकर के इस जमीन पर कब्जा करवा सकता है? यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है, सही मायने में अगर हम देखें तो नजरिया ये कहता है कि पुलिस ने भी पैसे खाए हैं और नगर निगम ने भी पैसे खाए हैं और पैसे लेकर करके असंवैधानिक रूप से किसी के भी घर के सामने कब्जा करवाने का काम पुलिस और नगर निगम करवा रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कमिश्नर साहब जो नगर निगम के यहाँ पर आए हैं गुड़गांव में, हमने बहुत उनका नाम सुना है और सुना है बहुत ईमानदार व्यक्ति है। ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की तरफ से मैं ये मांग करना चाहूँगा नगर निगम कमिश्नर से और पुलिस कमिश्नर गुड़गांव से कि कृपया करके आप अपनी पुलिस से इस बात का ब्यौरा ले कि किस बिहार पे उन्होंने एक महिला और बच्चों को सुबह से लेकर के शाम तक अपने थाने के अंदर रखा, इनके साथ मारपिटाई की। दूसरा, नगर निगम कमिश्नर से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कमिश्नर साहब, आपके जो जेई और एसडीओ हैं वो किस बिहार पर आकर के यहाँ पर एक इलीगल कंस्ट्रक्शन को रुकवा जाते हैं तो दूसरी शुरू करवा जाते हैं? आपके पास में अगर कोई जवाब है तो उस जवाब को दीजिएगा। अदरवाइज हमारा फाउंडेशन किसी भी गरीब और किसी भी पीड़ित के लिए हमेशा खड़ा रहता है, इन्हीं के लिए नहीं। कोई भी व्यक्ति हमारे फाउंडेशन के पास आ सकता है। पूरे भारत में हमारा फाउंडेशन काम करता है और किसी भी असहाय व्यक्ति के साथ में हम खड़े होने का काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे कानूनी रूप से सही कार्रवाई नहीं होती है तो हम यहाँ पर जो लोग इस साजिश में शामिल है, चाहे वो पुलिस के लोग हो और चाहे वो नगर निगम के लोग हो, उनको भी पार्टी बना करके कोर्ट में बुलाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जायज़ यहाँ पे जो हो वो करना चाहिए। हमारा किसी भी व्यक्ति से व्यक्तिगत कोई लेना देना नहीं है, ना तो इस पार्टी से और ना इस पार्टी से। लेकिन वहीं जब आरोपी पक्ष से बात की गई तो आरडब्ल्यूए अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि ये प्लॉट एक संस्था के नाम है और कोर्ट के आदेशों के बाद यहाँ तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल यह है कि गुरुग्राम नगर निगम के द्वारा जहाँ अवैध निर्माण का हवाला देकर तोड़फोड़ की गई, वहीं अगले ही दिन निर्माण करने वाले कौन लोग हैं? क्या प्रशासन संज्ञान लेगा कि एक ही जगह पर बार बार अवैध निर्माण ना पनप सके, या फिर प्रशासनिक अधिकारियों को भी है किसी और का खौफ? इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।